अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञानता पूर्वक है। अब कहते हैं जो दूसरे देवता ने पितरा ने पूजे हैं सत कालते ही की साधना, पर भाई वो बिना दिमाग के काम कर रहे हैं, वो शास्त्र के खिलाफ है वह पूजा। और यही हम कहें कि माता पूजना, धोकना, कनागत काटना, श्राद्ध रखना यह कति गलत है। अब तुम गीता जी ने इतना श्रेष्ठ मानो और गीता जी का आचरण एक भी कोई ना थरे दो रहे। और जाओ मंदिर में, कहाँ लिख रखा है इसमें? गीता भी नहीं लिख रखा हो गीता जी में कि मंदिर पूजन जाया करो, कहीं नहीं लिख रखा, पर कोई ना मानते। और कितने इसमें राम नाम का जाप नहीं लिख रखा कि राम नाम जप्या करो। गीता जी में कितने दिखा दो, कितने भी नो कह रखा हो राम राम जप्या करो। तो मनमुखी तो साधना कर, गीता जी ने सिर पर धर के गीता जी जैसा ज्ञान नहीं, पर या तो उस ज्ञान का आचरण करो। इनमें लिखा है कि ओम तत् सत, ये जाप करो, ओम तत् सत, ये गीता जी का श्रेष्ठ मंत्र है। गायत्री मंत्र का कितना जाप करने की भगवान कृष्ण ने नहीं कह रखी। ये लिखा है कि ये गीता ने ये लिखा ओम तत् सत। इसका मतलब क्या है? ओम जो है ये तत्, ये सत्य है, क्योंकि निरंजन जितना सत्य है उतना है। ओम कहें ओंकार ने, ये ओम तत् सत। अब हम कहें कि बिजली बहुत बढ़िया, बिजली बहुत बढ़िया, बिजली बहुत अच्छी, ऐसे हमें बिजली का कोई लाभ नहीं प्राप्त। ये तो ज्ञान हुआ कि ओम तत्व जो है वो सत्य है। कितना सत्य है ये अलग बात है कि कितने दिन तक ये सत्य है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी हैं, पर कितने दिन तक अविनाशी हैं? इस मंत्र से मुक्ति प्राप्त नहीं हो। वो मंत्र न्यारा है जिसको सतनाम कहा संतन सतगुरु महाराज ने, और सार नाम, उस बिना जीव नहीं पार हो सकता। आगे लिखा है 25वें अध्याय में 9वें श्लोक के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। देखो कितना साफ करते हैं। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। और भाई कहते भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भगत का पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ पर फिर कह रहे हैं भगवान के मेरे भगत का पुनर्जन्म नहीं होता, और ऊपर लिखा है कि इन सब को फिर मैं दोबारा जन्म दूंगा जब कल्प अंत हो जाएगा, दूसरा कल्प शुरू होगा। एक कल्प में ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी कई चक्कर काट ले हैं। इतना लंबा चौड़ा एक कल्प का पीरियड यानी समय होता है। और यहाँ पर खुद कहते हैं कि उसका जन्म नहीं होता। और ऊपर कहा है इसमें 16वें श्लोक में 8वें अध्याय के में कि भाई 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में खुद कहते हैं कि इनको दोबारा मैं फिर रचता हूँ। ये जो मेरे को प्राप्त हुए प्राणियों को भी भूतों को दोबारा प्रकृति में लीन हो जाते हैं, दोबारा फिर रच देता हूँ जैसे जैसे उनके कर्म संस्कार होते हैं। अब इन बातों को अगर विचार किया जाए तो गीता जी के कौन से ज्ञान श्रेष्ठ मानेंगे? तो महाराज बताओ है कि ये तो लिप्पा पोती क्रीक निरंजन ने अपना उल्लू सीधा करण के ताही कि अर्जुन किसी प्रकार लठ ठा ले और युद्ध कर ले, आगे से यो कुआं पड़ो, फिर नरक में जाओ चाहे किसी प्रकार जाओ, पर ये 1 लाख जीव मन पूरे हो जाने चाहिए। अब महाराज भी गरीबदास कहते हैं कि भूत रमे सो भूत है और देव रमे सो देव, और राम रमे सो राम है, और सुनो संत सुरभेव। जो भूतों की पूजा करते हैं वह भूता बन जाते हैं। जो मंडी बना रखी है ना खेता में और बढ़ा रखी है, भाई थारा पितर रूस रहा है, थारा पितर जो है ना दुखी कर रहा है, उसकी एक मंडी बना दो। और फिर नो कहीं वो ना ठीक हो ना, जब ना सूत में आवे नो का 500 लत्ते ना दिए उसके, महीना 20 दिन पाछो 500 लत्ते मिले,
फिर नो क्या वो घना उठ रहा से, उसको ठंडा करो, नुआ दो, फिर उसकी बाद मंडी में दो जो और ठंडा हो जाएगा। यानी बंडान तो मतलब उनकी ब्रैन मैटी राखण तय आखिर में वो भी भूत बन जाएंगे, यानी 84 में चले जाएंगे। और कहते हैं जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितर बन जाते हैं, वो फिर आने वाले अपने परिवार का फिर डंडा रखें कि हमारी पूजा करो ना तो थारा न्यू कर दूंगा, थारा न्यू कर दूंगा, उनकी बिरान मैटी रखें। तो गरीबदास महाराज कहते हैं जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप न छाई। जब तुम महाराज के अनुसार साधना करते ना पितर सिद्ध है और ना थारे भूत नजदीक आवे और जन्म मरण मिट जा, 84 खत्म हो। पर ये नहीं मानते हम। या खुद भगवान कहते हैं कि भाई ये भूत बाता की पूजा मूर्ख लोग करया करें और पितराती की पूजा नकारा की है। एक भक्त मुझे मिला एक पाठ पर, मैं ऐसा ही सत्संग कर रहा था। सत्संग के उपरांत वो कहने लगा कि महाराज जी मैं आपसे 2 बात करना चाहता हूँ। मैं बता भाई क्या बात से। मैंने सोचा कोई, क्योंकि बहुत रुचित बात सुन रहा था मेरी, तो मैंने सोचा इसको बात को समझ में आई है, हो सकता है ये उपदेश की कहता हो। वो कहने लगा जी आप तो समाज के विरुद्ध बात कर रहे हो। मैं क्यों कर भाई, कैसे? आप कहते हो कि पितरों की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कहता भाई, ये तो शास्त्रों में लिख रखा है। हक नहीं, पितरों की पूजा तो अति आवश्यक है। पितर ऋण हमारे ऊपर है, हम उसका पितर ऋण नहीं तारेंगे तो हमारा न्यू हो जाएगा, गति नहीं, फलान नहीं। मैं बोला एक बात बताओ, आज हम हिंदू हैं और पितृ पूजा कर ली और कल ने हम मर गए और भाई मुसलमान भी बन सकते हैं। मैं बोला इसका किसने बेरा है? अच्छा भाई बड़ा शाना तो है। जब आपने इतना भी नहीं ब्याह, अच्छा मैं मान लो चलो आज हम मनुष्य हैं और पितरा की खूब पूजा करें और कल हम कुत्ते बन जाएंगे जब कौन से पितरा ने पूजना आवेंगे। मैं बोला इसका किसने पता है, किसने देखा है? अरे बड़ी बूझ, जब ये शास्त्रों को नहीं मानते आप, शास्त्रों में लिख रखा ये कहने लग रहे दोबारा जन्म होता है और अपने कर्म अनुसार होता है, तो उन लोगों की बुद्धि वहीं तक सीमित है जो भ्रमित करें बैठे सारे समाज को और 84 की तरफ चालते कर रखा है। तो यहाँ पर खुद भगवान कृष्ण मना करता है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे। और देवता क्या होंगे? उन देवताओं के आश्रित हो जाएंगे। 84 में तो जाना ही जाना उन्होंने। और फिर कहते भूत पूजनीय भूत हो जाएंगे, भूताई मंडली में जा खड़े होंगे और कहते मेरा पूजन करने वाला जो है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब ये थोड़ा विवेककरण की बात है। जो व्यक्ति परमात्मा का नाम कतीन ही लेता, चाहे 3 लोक वालों का चाहे 7 लोक वालों का, उनका जन्म मरण चक्कर चलता ही रहेगा। और जिन्होंने साधना जिस इष्ट की कर ली, वो जितना उसके पास समर्थता है उतने जनता उसका जन्म मरण खत्म कर देगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। और उसके बाद फिर जब महाप्रलय होगी इनका दोबारा जन्म होगा, जैसे ध्रुव प्रहलाद का आपको प्रमाण दिया। इन बातों से आपने ज्ञान होना चाहिए होगा कि कबीर साहब गरीबदास जी का जो ज्ञान है वो सर्वश्रेष्ठ है और उसके अनुसार साधना करने से जीव पूर्ण रूप से मुक्त हो सकता है, जन्म मरण मिट सकता है। आगे 10वें अध्याय में उन्होंने सारा वर्णन कर रखा है कि भाई वेदों में श्याम वेद सुन, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों में चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ आदि आदि। ये 10वां अध्याय तकरीबन सारा इसी प्रकार भरा हुआ है कि मछलियों में मगरमच्छ हूँ और भाई राक्षसों में प्रहलाद हूँ और ऋषियों में भृगु, ऐसे ऐसे। और 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ। यानी ये सब आप अपनी जो उसमें महत्व बता रखा है कि ऐसे ऐसे मेरा है। अब ये है 11वां अध्याय का 23वां श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। हे माँ बाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले बहुत हाथ जाड़ों
पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत ही दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। अब ज्ञान से अर्जुन नहीं माना तो भगवान ने क्या करा, निरंजन ने अपना असली रूप दिखाया काल का, जिसमें हजारों व्यक्ति आ रहे हैं और फिर दोबारा पुनर्जन्म को जा रहे हैं। अपना इतना भयंकर रूप दिखाया कि उसको देख के अर्जुन कांपन लग गया। इतना बड़ा योद्धा डर गया, घबरा जाता है। तो क्या कहता है कि आपके इसे बूढ़े लोग शरीर ने देखकर, जिसमें घने मुख और बहुत से हाथ और घनिये जाड़ और ज्यादा पैर और घने पेटों वाला, उदरों वाला, इस आपके विकराल महान रूप को देखकर, विकराल माने बूढ़े, खतरनाक, ऐसे विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दीप्तिमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैले हुए मुख और आकाशमान प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं रख पा रहा हूं। अर्जुन इतना डर रहा है कि मन ने आप जमा जी निकलन न हो रहा से, आप इस अपने बूढ़े रूप ने वापस समेट लो और मैं तो हथियार उठा ही लूंगा। अब आखिर में ज्ञान से नहीं माना अर्जुन, तो विकराल रूप दिखाया। जब डरते ने स्वीकार कर लिया, मरना तो सही भाई, अयो बक्सा ना अपना उठा लाठी। श्री भगवान बोले कि मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। अब खुद बताओ निरंजन के मैं काल शू सारे का, ये गीता जी का ज्ञान बताऊं आपने। और वो कबीर साहब कहें उसमें काली मान गए कि यू काल है, और गीता जी में खुद स्वीकार करते हैं 11वें अध्याय का 32वां श्लोक कि श्री भगवान बोले मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों का नष्ट करने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध ना करने पर भी इनका सबका नाश हो जाएगा। तो अब अर्जुन को कहा कि तू ना लड़ेगा, जब भी न मैं मारूंगा। तो अर्जुन ने चाहिए था कि आप मार मुर ले, फिर मन ने भी क्यों डाल बीच में बना रही सो, पर वो इतनी मत भी ना रही, डर गया, उनसे इतना भयभीत हो गया कि लो जी मैं तो लाठी उठा लूंगा, यानी हथियार उठा लेता हूं और झगड़ा करने तैयार हो जाऊंगा, सबका नाश हो जाएगा, यानी युद्ध ना करने पर भी ये सभी सर्वनाश को प्राप्त होंगे। अतएव तू उठ, इसलिए तू उठ और यश प्राप्त करे, यानी अपनी चौधर जमा ले, तेरी वाह वाह हो जाएगी, हथियार उठा ले, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर और धन धान्य से संपन्न हो को प्राप्त, संपन्न राज्यों को भोग, राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मरे हुए हैं, पहले से ही मेरे द्वारा मरे हुए हैं, मारे हुए हैं। ये सिवा चिन्ह तू तो केवल निमित्त मात्र बनकर बन जा, तू तो केवल निमित्त बन जा, इन सब न तो मैं वापस मार दूंगा। संजय बोले, हे केशव, भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला, आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा आदि के पिता हैं। आपके लिए हजारों बार नमस्कार हो। अब ये साफ कहे हैं कि आप ब्रह्मा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के तुम पिता हो। ये गीता जी का जो है 11वां अध्याय का 39वां श्लोक सुना रहा हूं। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पिता। ब्रह्मा जी का मतलब है ब्रह्मा जी के पिता, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तुम पिता हो।
यही कबीर साहब कहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है निरंजन, और शेरा वाली इनकी माँ सती नुआ की। और यही आदि शक्ति के ग्रंथ साहब में लिखा है कि ये तीनों पुत्र इस आदि माया के बेटे से, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि माया के पुत्र हैं, और तीनों पुत्रों की ये मां है। इसलिए आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो, आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार हो नमस्कार हो, डरता नमस्कार नमस्कार करे अर्जुन। अब आगे लिखा है, मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय स्वरूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं। अब जैसे डरता हुआ आदमी सौ बाणी बोला करे। अब अर्जुन जब तक का मैं मरण न हो रहा सो, अरिब का मैं राजी हो रहा सो, इतना कांप गया वो, उसकी भाषा भी ठिकाना कोई ना रही। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं, और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप इस अपने चतुर्भुजी विष्णु रूप को मुझे दिखलाइए। उस चतुर्भुजी विष्णु रूप को मैं आ जाइए, यो निरंजन वाला रूप ना दिखाओ, यानी 1000 भुजा वाले रूप को वापस कर लो। चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, यानी देवताओं के मालिक, देव ईश, देवताओं के भगवान, हे जगन निवास, सारे जग में निवास करने वाले, प्रसन्न हो जाइए, राजी हो जा, मैं तो लाठी उठा लूंगा, तो नाराज में तो भाव ये सा कहने का इनका। अब कहते हैं, मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। जल्दी वापस आ जाओ ना, मेरा दिल डगन हो रहा है। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रा बाहो, ये देखो आपका साफ कर दिया, ऊपर लिख दिया कि निरंजन ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता, वही कबीर साहब के निरंजन उनका पिता। और फिर 11वें अध्याय के 46वें श्लोक में 45 में हम कहते हैं कि आप उस चतुर्भुजी विष्णु रूप में वापस आ जाओ। और 46 में हम लिखते हैं 11वें अध्याय के में कि मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्कर हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्वरूप, हे सहस्रा बाहो, 1000 भुजा वाले, आप उसी चतुर्भुजी रूप में प्रकट होइए। अब इससे साफ जाहिर होगी कि ये निरंजन था, विष्णु नहीं था, कृष्ण नहीं था। इस बात को कौन समझा? आंख मीच का हम भी गीता जी को प्रेम तो पढ़ा करते, भावुक होकर सारी बात स्वीकार कर लिया करते थे। अब कबीर साहब के ज्ञान से ज्ञान हुआ, जानकारी हुई कि भाई ठीक है, जो भी गीता जी में लिखा है उसको श्रेष्ठ मान लें, तो ये सत्य मानना पड़ेगा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ज्योत निरंजन था, जो कि उसने जबरदस्ती विष्णु के रूप में शरीर में प्रवेश किया। जैसा कि आपको अभी पढ़कर सुना था कि वो मंजू मनीषा बन गई और मनीषाली भाषा बोला और वही बात बतावे। इसी प्रकार कृष्ण जी नतनो बिना बेरा, तेरे शरीर में कौन के कह रहा, वो चेतना, वो शक्ति बंद हो जाती है, उस आत्मा को दबा दिया जाता है। आगे निरंजन ने से प्रश्न किया अर्जुन बोले कि हे अनन्य प्रेमी भक्तजन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को या और दूसरे को केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, इन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग वेता कौन है? अब प्रश्न करता है अर्जुन कि हे भगवान, एक तो निराकार भगवान की साधना करता है और एक साकार यानी सरगुण भगवान की साधना करता है। सरगुण भगवान कौन है? सरगुण में जो संत आए, जैसे कृष्ण जी ब्रह्मा विष्णु के अवतार सरगुण बन के आए, इसी प्रकार कबीर साहब सरगुण बन के आए, निर्गुण से सरगुण भये। तो सरगुण की उपासना करने वाला उस निर्गुण की साधना से ज्यादा कामयाब होता है। ऐसा गीता जी में 12वें अध्याय के 2 श्लोक में
इसका उत्तर देते हुए ज्योत निरंजन, चाहे आप कृष्ण जी कहो, हम ज्योत निरंजन कहेंगे। और इसी बात को हम प्रमाणित करते हैं कि जब मौके पर भगवान आते हैं, कबीर भगवान आए तो हमने उनको भगवान नहीं स्वीकार किया, उनको साधारण एक व्यक्ति मानकर और गुरु की संज्ञा में लेकर जैसा उन्होंने कहा कुछ कर लिया कुछ ना कर लिया, पर विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान थे। अर्थात हम फिर गलतफहमी में बड़े रहे कि हम तो उस निर्गुण परमात्मा की साधना करेंगे जिसका रूप निराकार है, जिसका ऐसा फलाना है, जिसका आकार ही नहीं, जो अदृश्य है, बेचगुण है, उसके दर्शन क्यों कर करेंगे? या कदे सोची कोई ना। जो निराकार है, जिसका आकार है कोई ना, और वो दिखाई ना देता, तो उसका देखोगे कि भले पुरुषो या चौंध क्यों कर लेगी। तो सरगुण यहाँ भगवान विष्णु कहते हैं, भगवान निरंजन कहते हैं कि हे अर्जुन, श्री भगवान बोले कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सरगुण सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी माने हैं। जो निराकार को छोड़कर सरगुण की जो साधना करते हैं, जो सरगुण क्या है कि आकार रूप में गुरु आवे और गुरु को परमात्मा का स्वरूप समझकर, जैसे विष्णु का नुमाइंदा संत है, विष्णु ही समझो, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उस गुरु को ही परमात्मा का साक्षात रूप समझकर जो भक्तन भक्ति करता वो उसका मुक्ति होगी। और गुरु ने छोड़कर जो निर्गुण की साधना में लीन हो सब लग 84 में जाएगा, वो मुक्त नहीं हो सकता। ये गीता जी के 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक साफ प्रमाण देता है। अब ना तो हम गीता जी न मानते, यानी थोड़ा बहुत लाभ जो निरंजनता ही कहते गीता जी अनुसार काम करने तो पूर्ण लाभ होगा, लेकिन जन्म मरण फिर भी कोई ना मिटे। और बंदी छोड़ गरीबदास कहते हैं कि जुनी संकट मेट देत हो, नाम जपे जो प्राणी। नाम कौन सा? उस सत्पुरुष का नाम। और जुनी संकट कति मेट दे, वो दोबारा इस मृत मंडल में कोई ना आवे, ना उनका जन्म मरण हो। परंतु जो मेरे प्राण होकर भगजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण परमेश्वर की अनन्य योग भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए बचते हैं, तेसाम, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। यानी सरगुण रूप की साधना जो करते हैं, यानी सरगुण साधना यही है कि उनका नुमाइंदा संत भगवान विष्णु का सही संत नुमाइंदा नाम की उपासना बताया, उसके अनुसार भक्ति करने वाला वो विष्णु जी को प्राप्त हो जाएगा, विष्णु लोक में चला जाएगा। लेकिन वो भी पूर्ण मुक्त नहीं होगा, वो भी दोबारा जन्म में आवेगा। आगे लिखा है कि वह परमात्मा विभारित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर विचराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त का स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रोदन रूप से संहार करने वाला और ब्रह्मा रूप से उनको उत्पन्न करने वाला है। वो कौन? कि निरंजन इशारा करता है कि एक और शक्ति है जिसने सभी को यहाँ पर उत्पन्न किया और उसी ने ये सभी देवता बनाए, सभी यहाँ पर आकर के सारी सृष्टि का पालन पोषण करता है, वो परमात्मा न्यारा है। इसमें इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। अब गीता जी का 22वां श्लोक है, यानी 13वें अध्याय का। इसमें लिखा, मगरीदास जी महाराज भी कहते हैं कि आत्म और परमात्मा एक ऊर्ध्वहूर और बीच में झाई कर्म की तात है, ये दूर है। आत्म और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, बीच में कर्म का जो बीच में हमारे एक मैल आ रहा है,
इस करके ये दूर लागे से जैसे सूरज के आगे बदरा, गरीबदास जी कहते हैं बदरा क्यों बादल ने, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन कर चित मंजन झलके तेज नयारे। कि जैसे कर्मों की मार हमारे बीच में और परमात्मा के बीच में और आत्मा में ऐसे जुड़गी, ऐसे अंधकार बना रखा जैसे सूरज के आगे बादल हो जाए, दोपहर में भी दिन छिपा नजर आवे यानी सूर्यास्त होता दिखे, और वो बादल जब हवा रूपी तेज उन्हें भगा देगा ठाके, वो हवा उसको उठा देगी, बादलों को हटा देगी, तो फिर वो ज्यों की तो प्रकाश सूर्य का है। सूर्य खत्म नहीं हुआ, लेकिन बादलों के प्रभाव से उसका वो प्रभाव निष्क्रिय हो रहा है, ऐसा लगे जानू सहे को ना। इसी प्रकार महाराज कहते हैं आत्म जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन, यह हवा चाले प्रेम की, आंसू पड़न लाग जाए अपने इष्ट के प्रति, हरदम कसक बनी रहे। प्रेम की पवन करे चित मंजन जल के तेज नयारे, यानी अंतःकरण साफ होकर, और फिर उस नाम के अंतःकरण साफ हो नाम के प्रभाव से और भक्ति के प्रभाव से हम उस ईश्वर की तक यह आत्मा पहुंच जाएगी उस सत्य नाम से। तो जब वो चीज हमारे सामने कर्म कट के आओगी, और कर्म केवल कबीर साहेब के नाम बिना कटे को ना। अब यहाँ बात आओ, कर्म कटेंगे नाम के जापते, और नाम के जाप के बाद फिर प्रेम उत्पन्न होगा, अंतःकरण साफ होता जाएगा, पाप नरमा जाएंगे, आत्मा में श्रद्धा बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी और दया बढ़ेगी, और फिर आंसू पड़ने शुरू होंगे। उसके बाद परमात्मा से मेल होगा और कर्म कटेंगे जैसे कर्म छयारे, और कर्म कटेंगे कबीर साहब के सत्य नाम और सार नाम तय। अन्य नामों के चाहे हम राम जपो, कृष्ण जपो, विष्णु जपो, शिव जपो, चाहे किसी प्रकार के वो 5 नाम जपो, 3 जपो, उन तो आपका जन्म मरण कोई ना मिटे, ये साफ लिख रखा है। और उस सतनाम से कर्म कटे, और कर्म कट कर जीव जो है छुटकारा पाए सार नाम के माध्यम से, जब वो पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो। अब यहाँ साफ लगते 14वां अध्याय है, 5वें श्लोक में, हे अर्जुन, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। विचार करने की बात से देखो, थोड़ा सा फेर है। सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा और तमोगुण शंकर। इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से साफ कर दिया गीता जी में उस ज्योति निरंजन ने कि ये तीनों देवता इस जीवात्मा ने यहाँ पर बांधे बैठे हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ने जड़ आए हैं जीव, और गरीबदास 3 लोक में काल कर्म और शिव। बताओ कि अंतर रह गया। खुद गीता जी के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है कि अर्जुन, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। सतोगुण विष्णु, रजोगुण ब्रह्मा और तमोगुण शंकर, ये साफ लिख रखा है। अब देखो, जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग से के द्वारा अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। अब इन बातों को सोचने समझने की बात है कि मुझको निरंजन का जाप है, ओम मंत्र है, वेदों का सबसे उत्तम मंत्र ओम है। यहाँ साफ कहते हैं 14वें अध्याय का 26वां श्लोक में कि जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग से, यानी सीधी नीत बीच में विक्षेप ना करके, कोई क्षणपत ना लड़ा के, और सच्चे मन से जो मेरे ओम मंत्र का जाप करता है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश को लांघ के, यानी रजोगुण तमोगुण सतोगुण को बैलेंस बनाकर, और फिर उस परमपिता सतपुरुष की भक्ति करने के काबिल बने से मुक्ति नहीं हो मंत्र से। ये गीता जी का 14वां अध्याय का और 26वां श्लोक आपको साफ प्रमाण दे रहा है।
यही गरीबदास जी महाराज कहते हैं, ओम आनंदी लहर है मन बौरा रे। और एक मंत्र और बताया, वो सोहम मुक्ता सिंध समझ मन बौरा रे। ओम मुक्त नहीं होने देगा, ये आनंद लहर है, ये स्वर्ग तक पहुंचाएगा और भाई वहां तक आप अपने खा का कर्म में वापस आ जाएगा। फिर आपको सुनाता हूं 14 अध्याय का 26वां श्लोक। जो पुरुष अभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, मुझ माने निरंग ओम नाम को, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांग कर ओम मंत्र की जाप ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी मंत्र आप देख लो, ओम भूर्भुवः, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेवाय नमः। ओम क्यों ला इसकी गेला, ओम भागवते वासुदेव नमः कर लो ने, कोई लाभ नहीं उसका, कति जीरो। ओम मंत्र के जाप का लाभ है, इसलिए ओम मंत्र से सबसे श्रेष्ठ है। तो ये साफ लिखा गीता जी में कि ओम मंत्र का जाप करने वाला इन ब्रह्मा विष्णु महेश के जो तीनों गुणों से ऊपर उठेगा थोड़ा सा, और फिर वो उस सच्चिदानंद लांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है, उसके प्राप्त करने के योग्य बनता है, उसको प्राप्त नहीं कर पाओगा। प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। आगे लिखा, उसके पश्चात उस परम पद, अब निरंजन अपने से भी ऊपर उस परम शक्ति का तरफ इशारा करता है। उस 15वां अध्याय का 4था श्लोक, उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना, यानी ओम मंत्र से तो वो काबिल होगा उसके खोजन तक खातर। अब ने कहा कि फिर उसको ढूंढना उस सत्पुरुष को। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना, ये 15वां अध्याय का और 4था श्लोक है। चाहिए यानी इतने योग्य हो गया कि ईब वो भक्ति करने के काबिल बन गया। खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। यही गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि इस ओम मंत्र के ऊपर एक मंत्र और है, नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बचारी, सार शब्द पाया जद लोई आवागमन फेर नहीं होई। ये गरीबदास जी की वाणी यहाँ प्रमाण कर दे रही है बंदी छोड़ रही है। साथ में निरंजन को स्वीकार कर रहे हैं गीता जी में कि उसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, उसमें अपने मन ही कायब है। वहां तो अब मेरे में कहे थे कि मेरे में समागे फिर नहीं आऊंगे, और फिर उन्होंने अपना प्रमाण दे दिया कि दोबारा मैं रचूंगा उनको। अब उस सच्चिदानंद घन परमात्मा परमेश्वर में जो चले जाएंगे वो फिर दोबारा इस संसार मंडल में लौट कर नहीं आएंगे। और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी सारा सर्वब्रह्मांड जिसने रचा है उस परम पिता परमेश्वर ने की और इशारा करते हैं। उसी आदि पुरुष सतपुरुष, आदि पुरुष सतपुरुष जो कदे का भगवान, आदि माने शुरू का भगवान सतपुरुष, उसी आदि पुरुष के शरण में हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। अब ये 15वें अध्याय का ये 4था श्लोक साफ कर रहा है, और 14वां का 26वां श्लोक और 5वां श्लोक, इनको आप विशेष ढंग से जानकारी के साथ पढ़ोगे विशेष ढंग से, तो साफ पता चल गया कि ओम मंत्र से जीव छुटकारा नहीं है। ये गीता जी में निरंजन जी खुद स्वीकार करते हैं। फिर कहते हैं ये तो काबिल हो गए कि उस सतपुरुष की भक्ति कर सको, और यहाँ पर उन्हें साफ कह दिया कि फिर उस परमेश्वर का जो सबका रचने वाला आदि पुरुष, हम उसको सतपुरुष, जो सदा का भगवान से जो आदि पुरुष है, फिर न कहें मनन करना चाहिए। ओम मंत्र को खुद फेल कर दिया, और कहते हैं उसके बाद एक मंत्र और है जो उसका मनन करे। जैसे हम सांस के द्वारा बाहर निकालते हैं वो मंत्र, और सांस के द्वारा अंदर लेते हैं वो उसका मंत्र सतपुरुष की तरफ आदि पुरुष का इशारा करता है। इसके बाद एक सार नाम है जो उसको प्राप्त करेगा। जैसे आपने कहा कि सुना कि नामा छिपा ओम तारी, ओम नाम के मंत्र से इतना काबिल हो गया था, इतना अधिक वजन कर लिया था
कि मुर्दे ताई को जिंदा, पत्थर ताई को दूध पिला दिया था नामदेव ने, पर जन्म मरण को न मिटाओ। और यही गोरखनाथ जी के बारे में महाराज ने लिखा है कि गोरखनाथ जी भी 100 मंत्र की साधना करके और इतना मतलब हो गया था, बहुत तेज तप करके कि मुर्दे तक को जिंदा कर दे और पहाड़ का सोना बना दिया। उसको भी कबीर साहब ने कहा कि गोरखनाथ जी आपकी 184 को न मिटाए। दुनिया बेशक आपको आदर भी देगी और आप में सिद्धियां भी बहुत होगी, पर छुटकारा आपका कोई ना हो। गोरखनाथ जी बहुत ज्ञानी पुरुष थे, उनकी बात को स्वीकार कर लिया और सार नाम प्राप्त करके अपना भजन किया। अब इसमें लिखा है कि 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि उस आदि पुरुष के शरण में हूं, इस प्रकार अपने आप को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मन और निधिध्यासन करना चाहिए। और जिसने ये सारी सृष्टि आदि को रचा है, जिसे सारे यानी सारा पुरातन संसार वृक्ष रूपी ये विस्तार किया है, वो कौन है? गरीबदास जी महाराज कहते हैं, 3 लोक का राज है ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंचा धाम कबीर का विबाणी ब्रह विदेश। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं बाहर, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। कबीर नाम को सुनकर हमारे मन में एक विशेष खटक सी लगा है कि कबीर किसने भगवान बना दिया? कि तो काल तक पैदा हुआ था 600 वर्ष पहले, ऐसा नहीं है। अगर हम कहें कृष्ण को किसने भगवान बना दिया तो द्वापर युग में आया, फिर ऐसा नहीं। वही विष्णु त्रेता में भी आया राम रूप बनकर रामचंद्र जी का, और वही विष्णु रूप कृष्ण जी बनकर आए। इसी प्रकार कबीर साहब चारों युगों में आए, सतयुग में सतसुकृत नाम से और त्रेता में मुनिंदर नाम से। मुनिंदर नाम से जब आए थे हनुमान जी को मिले, मंदोदरी को मिले। हनुमान जी जब अंगूठी लेकर वापस आए थे, कंगन लेकर अंगूठी देकर कि सीता जी ने, और ऊपर सुबह सुबह स्नान करने के लिए, और एक आश्रम के पास एक तालाब बहुत सुंदर झरने के वहां नहाने लागे, तो बंदर ने उठाकर उसका वो कंगन जो पत्थर पर रख दिया था हनुमान जी ने, एक मटके में डाल दिया ऋषि के आश्रम में। वहां पर जब ये हनुमान जी गए तो उसने मुनिंदर रूप वो परमात्मा कबीर साहब वहां बैठे थे। उसने कहा था कि कौन से राम की अंगूठी कंगन ले रहा भाई, कौन सी सीता से? तो उसने कहा था कि आप जानते कोई ना, खूब जानो सो, पर नो बता कौन से राम की से? के मतलब कि जितने ये कंगन इसमें पड़े हैं ना मटके में, इतने राम चक्र काट के 30 करोड़ ये गिन ले भाई, 30 करोड़ कंगन है। तो वो मुनिंदर खुद कबीर साहब थे। और त्रेता युग में मुनिंदर और द्वापर युग में करुणा में नाम से आए कबीर साहब, और कल युग में कबीर नाम है इनका। तो चारों युगों में, सतयुग में सतसुकृत नाम से, और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कल युग में कबीर नाम से। आगे गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है और न परम गति को, और न ही सुख को ही प्राप्त होगा। यानी जो शास्त्र के विरुद्ध कोई भी साधना है, भूत पूजा, देवी देवताओं की पूजा, कनागत का डह या भूत पूजा से, श्राद्ध का डह या भूत पूजा है, और किसी प्रकार का कोई जैसे हम छोटी मोटी साधना, कोई माता धोक वगैरह करते, ये शास्त्र विरुद्ध है, और ऐसा करने वाला जीव कदे भी कामयाब ना हो सकता। ये गीता जी के यानी 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिख रखा है। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित होकर केवल मन कल्पित और घोर तप को तपते हैं तथा दंभ यानी पाखंड और अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्त होकर बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत
समुदाय को और अंतःकरण स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को तो तू असुर स्वभाव वाले जाने, यानी जो विधि अनुसार साधना नहीं करते, जैसा शास्त्र में बता रखा है। शास्त्र में क्या बता रखा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देवे दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, तुम पूछो वेद पुराण। जो गुरु के बिना कोई साधना कर रहा है, अपने मनमुखी चालस है, और गुरु बना लिया, फिर भी माता धोखता पत्र का धोखा, और न्यू का जो डाले बाबा ने जरूर पूछ जाएंगे, सैयद तो हमारा ब्याह रखा सा, वो तो छूटा कोई ना खा जाएगा। तो कहते वो मूर्ख लोग हैं, वो मुझे भी करस कर रहे हैं, यानी मुझे दुख दे रहे हैं वो लोग। ये गीता जी के ज्ञान में भी ना मानते आप लोग, चाला पढ़ रहे। वो तो नहीं होगा, गीता जी बहुत बढ़िया ज्ञान है, गीता वाले ज्ञान को भी स्वीकार कर ले तो भी कुछ छुटकारा आपका इस तीन लोक में हो जा। जैसे प्रहलाद ने स्वीकार किया, स्वर्ग में बैठे हैं, बार बार जन्म मरण के चक्कर पे कुछ समय के लिए तो स्वीकार कर, यानी पीछा छूट गया। इसलिए गरीबदास महाराज कहते हैं बड़ी महिमा इस है कि भाई धरु प्रहलाद उतर गए पारा, अब बाहर नहीं आए इस संसारा। कितने पार उतर गए कि जब तक ये कल्प रहेगा, एक कल्प तक तो वह नो के न रहेंगे, और एक कल्प में बहुत गुण युग से, बहुतों गुणा समय है, इतने तो अपने सुख का सांस ले लिया, दोबारा फिर जन्म होगा जब देखी जाए। कम से कम इस साधना को करते रहोगे तो कृष्ण भगवान निरंजन कहे है कि तुम इतनी बूंदी दुर्गति में ना जाओगे जो कि यहाँ कुत्ते गधे बनते अंडो। पर ये भी ना मानते आप लोग, फिर भी नो के नो फलाने ने बता रखा थारा पूजा कटवा का ऐसे थारा नो हो गया, वो तो गया आगे की होगा, आगे नो होगा चलो बता दिया समाधान तक हो ना। और बंदी छोड़ कहते हैं ऐसा नहीं होगा जो तेरे बुद्ध जाले ने बता दिया, आओ हमारी शरण में, तो बीमारी कट गई। बुद्ध वाले ने बता दिया कि ऐसा होगा। एक भक्त छुड़ानी गांव का ने बताओ था जी ये बुद्धा काटनी अभी कति नाश पेड़ से, बोला क्यों करे कि मेरे को बता दिया कि तू 27 साल की उम्र में मर जाएगा। ये आंकड़ा देखे और मेरी बंदगी गिगी। मैंने फिर दूसरा जो बहुत बढ़िया ज्योतिष पामिस्ट था उसको दिखाया, वो भी ने बोला बस 27 साल की आयु तेरी खतरनाक सब आई, उससे बाद तेरा जीवन कोई ना। ने बोला जी मैं तो अच्छा फंसा, मैंने तो ऐसा बूंदा हो गया कि ले भाई तेरा तो जीवना जाना क्या मैंने शादी भी नहीं करवाई। तो जब लग गया 27वां साल और घर के ब्याह कराएंगे, मैं कूद कर पढ़ू, अगला मेरा ब्याह नहीं, मैं नहीं करवाऊँ शादी शुदी, नो बताऊं को ना कि मेरा लिख रखी मैं मरूंगा। न सोचिए भी क्यों काल पाए, मेरा तो नाम तो होना ऐसा है। कहते हैं जब 27वां वर्ष लग गया मैं खाट पकड़ गया, कुछ खाया जा ना पिया जा, इतनी बूंदी दुरुक्ति कर दी उन्होंने मेरी। आगे क्या हुआ भाई, 5-4 महीने बीते, 5 बीते, 6 बीते, 8 बीते, 10 बीते, 11, जब आया दिसंबर का महीना, नो बोला जी मैं तो पानी भी पीऊं पर भीतर न जा। और जब आई वह 1, 2, 15, 20, 25 तो तारीख आई ना, और जब 31 तारीख आई नो बोला कति सांस भी मंदा हो गया कि आज तो बात बनी। और वो जब पार कर गया ना, दिसंबर का महीना भी पूरा हो गया ना मरिया, फिर ने सोची कि जो थोड़ा बहुत लौंद लांद का लग रहा हो, हर फर्क रहा हो, और 15 दिन तो ही मर लूंगा। जनवरी 15 गई, 20 गई, जनवरी भी गई, फिर फरवरी भी चली गई, और फिर वह वाला सारी चली गई। जब 6 महीने ऊपर हो लिए, जब मेरा दोबारा आने लग गया कि नहीं मरदा, उसने फिर दोबारा शादी करवाई। जब शादी हुई और वो हमारे गांव में आ गया, मैं कहा जी से नीच आत्मा है ये बेरा ना, के कह दे और के करवा दे इस प्राणी के लिए, अपने स्वार्थ में कराया होगा, मन उनती तो नहीं दीना। तो कहने का भाव है कि ये लोग पथभ्रष्ट करने वाले होते हैं, इस जीवात्मा को दूना तड़पा देने से इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अपने पूर्ण परमात्मा के नुमाइंदे संत की शरण में आओ। लिखे कर्म को कहते हैं, संत लिखे कर्म को मेट देते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित होकर मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, ये आपने देखे होंगे ना, गांव का गोरा तपस्या करते, और खासकर जेठ के महीने में लोग दिखावा 41 दिन 3 घंटे बैठे धुने के सौगर देगा, चारों तरफ धुने ला के। और उन धुनिया में हमने एक फिल्म बनवाई थी एक तपस्वी की,
कम से कम 9 तो देखा वो महापुरुष करते क्या है, उसमें कितने बड़ी बूझ बना रखा है इस जीव को। 5 दूल्हे ला रखे न्यारे न्यारे, और उनको पहले से लगवा दे हैं, यानी उन आग लगवा दी। और गोस्या की उपलों की आग होती है, जब उपले यानी जल लेते हैं और फिर धंधकने शुरू होते हैं, उसके बाद उनके ऊपर राख जमनी शुरू हो जाती है। वो राख उनको बिल्कुल उनकी आग को मंदा कर देती है, कति मंदा। और वो क्या करते हैं, वो देखा उसमें जो कर रहा था, उसको इतने बड़े बड़े बाल, ये सिर के और इतना बड़ा, उन सारे बालों को खोल के एक बाल्टी में राख इतनी घोल दी जैसे बहुत पतली गारा बना लिया करें, उसमें अपने सिर के लटा को उसमें दे दिया, सारा कति गिच कर लिया, राख बीजे पाछे बहुत देर तक सूख्या करे, और सारे शरीर पर नु राख का लेप कर लिया, जो दिखे भी को ना, मुंह कान को बंदर सा बैठा है। और उस समय गया जब वो हारे यानी वो धुने सलग के और कति मंदे मंदे धंध करे थे, और उनमें बैठ गया, पी का पाइया सुल्फा। अब सुल्फा पिए बासात ध्यान तो भी गर्मी सर्दी का ना बेरा पट्टा कीत पड़े, दारू पीने देखे जेठ के महीने में ताते रेत में लौटते को उठा लाओ तो बेशक ना, तो अपने पड़े मस्त। तो वो फिर क्या करता है, उस फिल्म में आपको दिखाएंगे कभी, वह फिल्म देख कितना चौड़े में बेवकूफ बना रखा, साबत गांव और गोहांड उसको चक्कर काटे, छोरी गीत गाँव ओ बाबा के चाला से। वो क्या करे कि जन से पसवाड़े पर जिस साइड में ज्यादा आंच लागे वो बरोटा सा बांध रखा था, वो खोल लिया उसने, नौकर कर पाछे घेर लिया, और वो चपक कैसे हो रहा जैसे पूछड़ हुआ कर भैंस की। और उसने नो कर नो मारा, जो सी साइड में आता ताता लागे ना, गर्म ज्यादा लगे, उड़े एक बार उसने ठोक दे वो पूछड़ से ने, उसमें पाइया पक्का पानी, उसकी सारी पैरड़ी राख को गच कर दे जो उसको ऊपर लेप रहा था। अब आध घंटा तो उस पर स्वाड़ा था, उसके आंच लागने तो रही, फिर दूसरे पर लाग गया, दूसरे पर कर ले, मुंह पर लाग गया तो न्यू कर लो, सारे ऊपर के और न्यू कर लिया। उसका देखा तमाशा गजाना सी आवे, अरे बड़ी बूझ दुनिया, ओ पंगा पा रखा, 9 लाख रुपये चढ़ गए जब उसका भंडारा हुआ। उसमें बता के 80,000 का सुल्फा पाट गया, और गवांडी गांव गुआंड के और मेरे बाबे आके तो बंदी छोड़ के हैं, दुमर पान ठंडे सरी 2 जग धक्के खा। ये ऐसे ऐसे कर्म करने वाले कुत्ते की दुनिया में जाएंगे ये लोग। और ये गीता जी में कहे कि मनमुखी जो तपस्वी तपस्या करते हैं ये नीच आत्मा है। ये गीता जी का ज्ञान बताओ, कदे न सोचो वैसे कह रहे है। यहाँ लिखा है 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ यानी पाखंड, अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्त और बल के अभिमान से युक्त होते हैं, भी जो शरीर रूप से स्थित बोध समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो असुर स्वभाव वाले जान, उनको तो राक्षस समझ ले जो गुमराह करते हैं। गरीबदास जी महाराज कहते हैं दंभ करें पाखंड करें, दंभ करें डूंगर चढ़े, दंभ यानी पाखंड करें, डूंगर माने ऊंची सी पहाड़ पर बैठा करें, उन्हें दूरता ही दिख जाए हमारे तपस्या कर रहे हैं। दंभ करें डूंगर चढ़े, अंतर झीनी झूल और जग जाने बंदगी कराइए बोल सूढ़ बबूल। दुनिया तो बड़ी बाड़ी न सोचे कि ये बहुत अच्छे साधु होंगे, न कहे तो कांटे पौन लाग रहा था अपनी आदत में। तप से अगर मान लो छोटा मोटा मान लिया, तप भी कर लिया, तप से राज राज मजमानम और जन्म तीसरे ये शुक्र सवानम, कुत्ते बनेंगे। तो गरीबदास महाराज कहते हैं ज्ञानी पुरुष तो निकट न जावे, मूर्खा न रीझ जावे से, और जो नर उनके दर्शन जा उन भी नरक ले जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद लेदा, जो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे नहीं जाना। अब गीता जी के ज्ञान में तो मान लो, तब तो उन पाखंडिया पीछा छुटवा लो कि उनके पूछड़ के चिपट रहे तुम अज्ञानता के कारण।
आगे लिखा है 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में, जो उद्वेग करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाष है, यानी सही विधि बताऊं, जो वेद शास्त्रों के पठन पाठन व परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। असली तप ये है कि भगवान का भजन करे और वह सतमार्ग आप लागर और आन बतावे। ये वाणी संबंधी कहते हैं, ये तप माना गया है, इसको तप कहते हैं। वो तप नहीं है दुनिया के ऊपर दुनिया ने पाखंड बनावा है। गीता जी में लिखा है कि ओम तत्सत 23वें अध्याय में श्लोक में 17वें अध्याय के में ओम तत्सत, ऐसे ही 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा ये गादी रचे गए हैं कि इस ओम तत्सत का ही जाप गीता जी में भगवान ने बताया है। और महाराज साथ में ये कहा कि इससे जीव इस काबिल होगा कि ये आगे उस परम पिता को पाने के काबिल हो जा। लेकिन जो सतनाम नहीं मिला तो वो बड़ी बनाई बात सारी बिगड़ जाएगी। प्राणियों की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर निरंजन अपना नाम नहीं लिया। जिस परमेश्वर से 18वें अध्याय का 46वां श्लोक, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर उस परमेश्वर की स्वाभाविक साधना करने तक सिद्धि प्राप्त होगी, मुक्ति नहीं होगी। वो मुक्ति तो होनी है सतनाम और सार नाम से है, पर यहाँ अपना नाम नहीं लिया। उस परम परमात्मा जिस तो सारी सृष्टि उत्पन्न हुई, वो परमेश्वर सतपुरुष है। अब कल आपको सतपुरुष कैसे ये सृष्टि रची गई, ये विधि से बड़े प्रेम के साथ सारी वो साधना वो बताई जाएगी। वो कौन है? वो परमात्मा जिसने बीमारी कटे है। हे भारत, तो अब सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। पहला तो कहता मेरे शरण में आ, और यहाँ कह रहा उस परमेश्वर की शरण में जा। 18वें अध्याय का 62वां श्लोक, हे भारत, तो सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब बता साफ कर रखा, उसका भजन करने तक तुझे पूर्ण शांति मिलेगी, मेरे तो कौन मिला है। अर्थात निरंजन तन का जाप जीव को जन्म मरण लख 84 या 92 नहीं बचा सकता। आगे बताया है 63वें अध्याय में, इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान, कति रहस्य से भी मतलब बहुत घना रहस्य युक्त, यानी जमा कति गुप्त अति गुप्त ज्ञान मैंने तेरे ताई बता दिया। गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझे कह दिया। अब तो इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतः भली भांति विचार कर जो चाहता है वैसे कर ले। अब जैसे तू चाहो तेरी मौज। गोपनीय से भी गोपनीय यानी सबसे गुप्त ज्ञान बता दिया कि उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करके ही जीव पूर्ण शांति को प्राप्त हो सके, अन्यथा नहीं। अब आप देख लियो भैया गीता जी, फिर पढ़ लियो दोबारा, किसी का शक रह जाता है। ये विधि आपको अध्याय बता दिए और श्लोक बता दिए। अब इसमें सब आगे लिखा है 18वें अध्याय का 71वां श्लोक में, जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि सहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होगा। यानी इससे मान लिया कि वो श्रेष्ठ लोक में चला गया, फिर भी 92 दोबारा होगी, स्वर्ग तक पहुंचा। श्रेष्ठ लोक यहाँ का सबसे श्रेष्ठ लोक स्वर्ग से,
और फिर 92 184 में चक्कर जो का दो। तो अब ये सोचना पड़ेगा कि वो भगवान कौन सा भाई, वह कौन सी साधना है जो कति 92 मिटा दे, 184 तो पीछा छुटवा दे। अभी आपको पहले मैंने शब्द सुना था कि आजा वंदे शरण राम की, फिर